बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर कि उनकी बड़ी वृत्ति के माध्यम से धाम की शोभा को बारीकी से दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमें बढ़ना है नृत्य कोने के 16 हाथ के बुजुर्ग जय बच्चे की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी। अब सबसे पहले खुद को हम नृत्य कोने में पहुंचाएं। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में खुद को महसूस करें, बट पीपल की सुंदर शोभा में, है ना। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते चौक, एक एक चौक के ठीक मध्य वो कमर भर ऊंचा चबूतरा, विशाल वृक्ष, एक बट एक पीपल, एक बट एक पीपल, रेती का नूर, चाहे बच्चों का नूर, उनसे उठते ऊंचे फव्वारे। इन शोभा को देखते हुए हम पश्चिम तरफ बढ़ रहे हैं। तो ठीक सामने जहाँ पे पश्चिम और दक्षिण कोना अपने को मिलता है, वहां पे एक 16 पहल का चबच्चा। तो अपने ठीक सामने जो चबच्चे का हाथ आया वो हुई पूर्व दिशा, ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण दिशा। और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। श्री रंग भवन के नैऋत्य कोने में 16 हाथ का चबच्चा श्री धाम रोज के साथ लग कर आया है। एक हाथ उत्तर तरफ का रंग भवन के साथ मिला है और 15 हाथ चारों तरफ घूमे हैं। एक हाथ रंग महल से मिला हुआ और 15 हाथ चारों तरफ घूमे हैं। ये देखिए, रंगमहल से मिलान करता हुआ एक हाथ, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा। धाम की अपन लेते हैं रंगमहल की, तो ये दक्षिण और ये पश्चिम दिशा। और अगर चैबच्चे की बात करते हैं तो चैबच्चे का उत्तर हाथ मिलता हुआ। तो यहाँ पर 16 हाथ का चैबच्चा धाम रोज के साथ लगकर आया, एक हाथ उत्तर तरफ रंगमहल से मिलान करता हुआ और 15 हाथ घेर कर घूमे हैं। जल को घेरकर एक मंदिर की चौड़ी रौंस आई है। बाहरी तरफ तीन दिशा में चांदे उतरे हैं। बाहरी तरफ तीन दिशा में चांदे पूरब, दक्षिण और पश्चिम तरफ चांदे उतरे हैं। इनकी गिरद 480 मंदिर की आई है। हर हाथ 30 मंदिर का 16 पैर, तो घेर की अगर परिक्रमा करते हैं तो 480 मंदिर। लंबाई चौड़ाई 160 मंदिर की है और यहाँ की सब बनक अगिन कोने के चबच्चे के समान आई है। अब एक वट वृक्ष चबच्चे पर इस नृत्य कोने के चबच्चे के पूरब के चांदे से उत्तर किनार से लेकर चबच्चे के उत्तर हाथ तक, अर्थात ईशान कोने तक बट पीपल की चौकी की हद आई है। पूरब चांदा, पूरब चांदे के उत्तर से इन ईशान कोने तक बट पीपल की चौकी की हद, पूरब चांदे के उत्तर तरफ से और ईशान कोने तक बट पीपल की चौकी की हद आई है। इस नृत्य कोने के चबच्चे के पूरब के चांदे के उत्तर किनार से लेके चबच्चे के उत्तर हसांस अर्थात कोने तक बट पीपल की चौकी की हद, चबच्चे की कोट दीवार के साथ लगकर और श्री रंग भवन के दक्षिण तरफ एक मंदिर की चौड़ी धाम चबूतरा की रौंस के साथ लगकर चौकी की नहर में जो चबच्चा आया है। अब ये देखिए, ये शोभापन कर चुके हैं अगिन कोने में भी। चबच्चे की कोट दीवार के साथ लगकर और श्री रंग भवन के दक्षिण तरफ एक मंदिर चौड़ी धाम चबूतरा की रोंस के साथ लगकर चौकी की नहर में जो चबच्चा आया है, इस चबच्चे के दक्षिण तरफ 98 मंदिर की एक नहर दक्षिण तरफ गई है, जो चबच्चे की कोट के साथ साथ 80 मंदिर तक गई है। ये देखिए, यहाँ पर दक्षिण दिशा, एक बार दूसरा नक्शा निकालते हैं। ये देखिए इधर से, यहाँ से ये धाम चबूतरा रोंस हुई, जहाँ पे चांदों से सीढ़ियां उतरी थी, उनके साथ ये नहर का चबच्चा। अब ये जो चबच्चा कोट के साथ लगता हुआ है नहर के, अब ये नहर जाएगी 98 मंदिर दक्षिण तरफ, फिर यहाँ पे चबच्चा आएगा, फिर 98 मंदिर जाएगी, तो 80 मंदिर तो चबच्चे की कोट दीवार के साथ साथ चलती हुई
उसके बाद चबच्चे ने घुमाव ले लिया इस तरफ, और ये नहर सीधी आगे चली गई। तो 80 मंदिर तक नहर साथ साथ चलती हुई। ये शोभा अपन ने वहां भी देखी थी, अगिन कोने में। फिर इसके आगे पूरब तरफ का तीसरा हांस गोलाई लेकर दक्षिण तरफ घूम गया है। उस दिन हम देख रहे थे ना 80 मंदिर कैसे। तो वो जो तीसरा हांस है, वो तीसरा हांस कुछ हद तक तो दक्षिण तरफ, फिर गोलाई लेकर दक्षिण तरफ घूम जाएगा। ये देखिए, कुछ हद तक तो यूं चल रहा है, फिर ये इस तरह से चबच्चे की दक्षिण तरफ घूम जाएगा। लगभग 3 हांस में तीसरा हांस, क्योंकि अपने को 90 मंदिर 80 मंदिर साथ चलानी है, और 3 हांस में 90 मंदिर होते हैं। तो तीसरा हांस फिर देखो यूं घूमता हुआ, अर्थात वो जो अपन कोने देखते हैं ना पहलदार, तो वो पहलदार कोना ऐसे यहाँ पर आता हुआ, इस तरह से। तो अब ये इस तरफ से मुड़ता हुआ चबच्चा ने अब घुमाव ले लिया। दक्षिण दिशा में चबच्चा 80 मंदिर साथ साथ रहा। फिर इसके आगे चबच्चे का पूरब तरफ का तीसरा हांस गोलाई लेकर दक्षिण तरफ घूम गया। श्री रंग भवन के दक्षिण तरफ और चबच्चे के ईशान कोने तक एक वट वृक्ष इस चबच्चे के सामने 50 मंदिर की दूरी पर आया है। इस वृक्ष ने 52 मंदिर की छतरी ले आई के चबच्चे के जल से डूबे हुए चबूतरे पर अपनी चारों भूमों में 4 छतरी डाली है। छतरी ने उत्तर तरफ के हांस के पूरब चांदे के आधे चांदे तक 105 मंदिर तक छाया की है। अब इन्होंने इस आधे चांदे तक छाया करी है, इन बट के वृक्ष ने आधे चांदे तक। अब ये वृक्ष जैसा कि अपन ने जाना था, ये यहां से चलेगा 49 मंदिर 28 साल। फिर ये जो रोंस आई है इस पे 22 सीढ़ियां, फिर 2 मंदिर का छतरी मंडल इन जल चबूतरे पर। ये इधर से देखते हैं, ये नक्शा है तो अगिन कोने का, लेकिन हम समझने के भाव से देख रहे हैं। ये देखिए एकल छत आ रही है, इस नहर के ऊपर तक तो 100 हाथ की ऊंचाई में छत है। फिर उसके बाद ये जो रोंस लगती आई है, पहली रोंस, उस रोंस पे 22 सीढ़ियां, फिर आगे बढ़कर 2 मंदिर का छतरी मंडल जल चबूतरे तक। और इस तरह से ये जो छाया है, इन कोने से लेकर इन आधे तक, तो यहाँ पर 105 मंदिर में ये छाया करता है। यहां से लेकर यहां तक 105 मंदिर में। 16 मंदिर ये दबा दिए। 100 अपने पास कितनी जगह है? प्रत्येक खानों में अपने पास जगह है 120 मंदिर की। 120 मंदिर की जगह है, जिसमें 15 मंदिर धाम ने दबा लिए। अब अपने पास रह गई 105 मंदिर की जगह। तो यहां से लेकर यहां तक 105 मंदिर होते हैं, वहां पे बट के वृक्ष ने छाया करी है। तो इस तरह से बट की वृक्ष की छाया। और पहली छाया, हम इन रोज पे खड़े हैं तो पहली छाया 22 हाथ की ऊंचाई पर। उन 22 हाथ की ऊंचाई वाली छाया पे आ जाए तो दूसरी शीतल चंद्रमा है 78 हाथ। ऊपरा ऊपर 2 और आएंगे जो 100 हाथ। और ये बराबर रंग महल के साथ जो मिलान हुआ है ना, उनके साथ बराबर मिलान करते हुए चलेंगे। रंग महल के साथ छज्जों के साथ जो मिलान हुआ है, उसके साथ बराबर मिलान करता हुआ ये छज्जा चलेगा। फिर है बड़ो वन के 3 वृक्ष चौबच्चे पर। अब पूरब के चांदे के दक्षिण तरफ कोट की दीवार के साथ लगकर सीढ़ियों के बीच में एक वृक्ष बड़ोवन का आया है। ये देखिए, पूरब दिशा का चांदा, उसके दक्षिण तरफ कोट दीवार के साथ लगकर सीढ़ियों के बीच में ये वृक्ष आया है। वृक्ष का तना अपने को नजर नहीं आ रहा, सिर्फ डालियों का विस्तार नजर आ रहा है। 100 हाथ का तना दब चुका है इन चांदे से और इन सीढ़ियों से। फिर 120 मंदिर चलकर ये जो दक्षिण तरफ का चांदा है, उसके पश्चिम तरफ, फिर पश्चिम चांदे के उत्तर तरफ ये वृक्ष, इस तरह से तीनों वृक्ष आएंगे। अब पढ़ते हैं वहां से। ये देखिए सुंदर सा जी। अब पूरब के चांदे के दक्षिण तरफ कोट की दीवार के साथ लगकर सीढ़ियों के बीच में एक वृक्ष बड़ोवन का आया है। दूसरा वृक्ष 120 मंदिर की दूरी पर इस बड़े चबच्चे के दक्षिण चांदा से पश्चिम तरफ कोट की दीवार लगकर सीढ़ियों के बीच में आया है। मानो पूरब के चांदे से पश्चिम के चांदे तक
तीन वृक्ष बड़ो वन के 5 फुट की ऊंचाई लेकर आए हैं। इन वृक्षों ने 2 मंदिर की चौड़ी छतरी ले आके चहबच्चे के जल के डूबे हुए चबूतरे पर छाया की है। तो ये देखिए, यहाँ से पहले हमने देखा, यहाँ से लेके मध्य चांदे तक बट पीपल का एक वृक्ष आ रहा है, बट का, और इस पे छाया कर रहा है। फिर हम देखेंगे घेर कर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जो बट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ, फिर इस तरह से अंदर आते हुए, और ये देखिए फूल बाग के दक्षिण तरफ से जाएंगे तो ये वृक्ष पूरब तरफ के दक्षिण तरफ, फिर दक्षिण चांदे के पश्चिम तरफ, पश्चिम चांदे के उत्तर तरफ। तो यह इसको आसानी से लेवे, पश्चिम उत्तर दक्षिण में अगर नहीं जाना चाहते कि हम यहाँ से चल रहे हैं, चांदा जहाँ पूरा हुआ वहां पे वृक्ष, यहाँ से चल रहे हैं चांदा जहाँ संपूर्ण हुआ, यहाँ पे चांदा जहाँ संपूर्ण हुआ वहां पे वृक्ष। ऐसे 3 वृक्ष आए बड़ो वन के। अब इन्होंने पहला छतरी मंडल तो 22 हाथ की ऊंचाई पे लिया। 2 मंदिर आगे, एक मंदिर ये और एक मंदिर जल चबूतरा, जल के ऊपर छाया की, दूसरा 78 हाथ की ऊंचाई पर, और फिर उसके बाद 100 हाथ की ऊंचाई पर इनके 5 छतरी मंडल। ये हुआ अपना। अब है नृत्य कोने के चबच्चे के साथ नूरबाग। नूरबाग कहाँ आया? फूलबाग की छत के नीचे। तो नूरबाग जो अपना भूम भर का ऊंचा चबूतरा है, उतने हिस्से में भूम भर का नूरबाग हुआ ना। चबच्चे का जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है, उतने हिस्से में, उतनी ऊंचाई में नूरबाग हुआ। तो इस चबच्चे के पश्चिम के चांदे से उत्तर की किनार से लेके चबच्चे के वायव्य कोने तक नूरबाग की हद आई है। ये देखिए, पश्चिम चांदा, इनके उत्तर से लेकर वायव्य कोने तक ये है नूरबाग की हद। यहां तक नूरबाग की हद, अर्थात 105 मंदिर, ये है नूरबाग की हद। चबच्चे की कोट दीवार के लगकर, चबच्चा की कोट दीवार के साथ लगकर नहर में एक चबच्चा नूरबाग का आया है। तो ये चबच्चा, इसको अपन नूरबाग माने, जमीन पर माने, ये शोभा भी समझने के वास्ते कि ये जमीन पर नूरबाग है। ठीक ऐसा ही ऊपर आया फूलबाग, तो इसको अपन अभी नूरबाग माने। तो ये देखिए, एक चबच्चा यहाँ कोट दीवार के साथ, जैसे ये आया ना चबच्चा, ठीक इसका चबच्चा भी कोट दीवार के साथ यहाँ लगकर आया। वायव्य कोने में एक चबच्चा आया। अब इस चबच्चे से देखिए, इस चबच्चे के पश्चिम चांदे से उत्तर की किनार से लेकर चबच्चे के वायव्य कोने तक नूरबाग की हद। चबच्चे की कोट दीवार के साथ लगकर नहर में एक चबच्चा नूरबाग का आया है। फिर इस चबूतरा के पश्चिम तरफ 147 मंदिर की लंबी एक नहर आई है। जैसे अपन ने बट पीपल की चौकी में बयान देखा 98 मंदिर की नहर, तो यहाँ पे जब अपन नहर का बयान देखेंगे ना, तो 147 मंदिर की नहर है। तो एक नहर 147 मंदिर की, जो पूरब से पश्चिम तरफ गई है। ये देखिए, अब ये जो नहर है 100 ये देखो, ये जो नहर है ना 147 मंदिर की, यहां से लेकर यहाँ तक। अब ये नहर ने पश्चिम तरफ जाना है। तो ये देखिए, 100 मंदिर तो चबच्चे के साथ साथ चलती हुई फिर वापिस आगे पश्चिम तरफ घूम गई, जैसे अपन ने बट पीपल की चौकी में देखा कि ये दक्षिण तरफ साथ साथ चली 80 मंदिर और फिर आगे चल दी। ऐसे पश्चिम तरफ जब तक ये चबच्चा रहा 100 मंदिर, तब तक साथ साथ चली, और फिर आगे ये देखिए पश्चिम तरफ घूम गई। तो 100 मंदिर ये बिल्कुल चबच्चे के साथ साथ चली। यहाँ अपने को गोलाई नजर आ रही है। याद कीजिए, नृत्य कोने में अपने एक चबच्चा देखा था, उसमें सीधा जाता हुआ दिखाया था। तो यहाँ पर अपन इसको पश्चिम तरफ जाता हुआ महसूस करें। जैसे ये देखिए, ये भाव आ रहा है ना, दक्षिण तरफ नहर जा रही है, तो ऐसे ही ये नहर पश्चिम तरफ जा रही है। चबच्चे की कोट दीवार के साथ लगकर नहर में एक चबच्चा नूरबाग का आया है। फिर इस चबच्चे के पश्चिम तरफ 147 मंदिर की लंबी एक नहर आई है, जो पूर्व से पश्चिम तरफ गई है, परंतु बड़े चबच्चे के साथ 100 मंदिर तक गई है। फिर इसके आगे चबच्चे का पश्चिम हास गोलाई लेकर दक्षिण तरफ घूम गया है। अब ये जो चबच्चे का जो पश्चिम हास है, ये वाला हास अब गोलाई देकर देखो दक्षिण तरफ घूम गया है। तो 100 मंदिर ये नहर साथ साथ चलती हुई। श्री रंग भवन के पश्चिम तरफ बड़े चबच्चे के वायव्य कोने से लेकर
कोट की दीवार के साथ दक्षिण तरफ नहर की दक्षिण तरफ की रोंसाई है। रोंस के दक्षिण तरफ बड़े चबच्चे की दीवार के साथ 104 अक्षी फील पाए आए हैं। अब सुंदर साजी थोड़ा सा वर्णन हम ये देखिए, फूल बाग में नूर बाग और फूल बाग दोनों समान रूप से हैं, लेकिन नूर बाग में नहर के दोनों ओर नूर के थंभ हैं। तो जब हम इस नहर की बात कर रहे हैं, नूर बाग की बात कर रहे हैं, तो जब ये नहर नूर बाग की भी ये देखिए, इसमें एक चीज है, ये देखिए यहाँ दिखा भी रखा है प्रियंका ने, ये नीचे नूर बाग, ये ऊपर फूल बाग, ये देखिए नीचे नूर बाग ऊपर फूल बाग। तो इस नहर के नीचे वाली नहर भी 100 मंदिर तक साथ साथ चल रही है। तो उस नहर की ये जो रोंस है, उस रोंस से अंदर ये जो चैबच्चे की कोट दीवार है, इस जगह अपने को 104 फील पाए नजर आएंगे। यहां से लेकर यहां तक नहर मिलती हुई आई है। तो 104 चैबच्चे, 104 क्यों कहा, अभी तो बोला 100 मंदिर की नहर है, ये 3.25 मंदिर का चैबच्चा छोड़ के बोला अपने को। ये 3.25 मंदिर की जो नहर है, इसके आगे 100 मंदिर, तो टोटल लगभग 103 मंदिर हुए। तो 103 मंदिर में अपने को नजर अगर कोट दीवार की ओर करते हैं, ये शोभा क्लियर होगी जब हम नूरबाग करेंगे, तो वहां पर अपने को यहाँ पर कोट दीवार के साथ नूर के थंब नजर आएंगे। उन थंबों की गिनती महाराज जी बता रहे हैं 104, एक एक मंदिर की दूरी पे आए हैं। तो 104 के मध्य 103 मंदिर का हिसाब पूरा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम नीचे नूरबाग में खड़े हैं, महसूस कीजिए हम नूरबाग में खड़े हैं और इन कोट दीवार की ओर देख रहे हैं, तो 100 हाथ की ऊंचाई पर तो ये फूलबाग लगता हुआ। ये देखिए सुंदर साथ जी, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ इसमें, यहाँ महसूस कीजिए कि आप यहाँ पर हो, है ना, भीतर चले गए। तो 100 हाथ ऊंचाई पर ये फूलबाग की छतरी हो गई ना आपके ऊपर, फूलबाग की छत। तो जब कोट दीवार की तरफ देखोगे तो यहाँ पर तो फूलबाग की छतरी लग गई, उसके नीचे अपने को ये फील पाए नजर आएंगे। तो 104 फील पाए अपने को यहाँ नजर आएंगे। ये देखिए रोंस के दक्षिण तरफ बड़े चौबच्चे की दीवार के साथ 104 अक्षी फील पाए आए हैं। फूल बाग का छज्जा जो एक मंदिर का चौड़ा आया है, सो चौबच्चे के उत्तर तरफ के हांस के पश्चिम तरफ की किनार अर्थात वायव्य कोने से लेके पश्चिम तरफ के हांस 103 मंदिर की जगह में नूरबाग का छज्जा नहीं आया। अब ये देखिए जो अपना ये फूल बाग है, इसका छज्जा निकला है, ये देखो ये छज्जा दिख रहा है ना अपने को। अब जितने टाइम ये नहर साथ साथ चली, तब तो एक रूप मिलान हो गया, ये देखो ये नहर का और चौबच्चे की रोंस का एक रूप मिलान हो गया। तो इतनी जगह में वो छज्जा नहीं आया। ये देखिए सुंदर सा जी, इतनी जगह में वो छज्जा नहीं आया। जितनी जगह अपन नीचे मिलान कर रहे हैं 103 मंदिर, उतनी जगह में छज्जा नहीं आया। आगे देखो छज्जा आता हुआ, ये देखिए आगे छज्जा जाता हुआ, इधर भी आएगा, इस तरफ भी आएगा और इस तरफ भी आएगा, तीन दिशाओं में बराबर छज्जा आएगा। पर इतने हिस्से में, जितने हिस्से में मिलान हुआ, ये देखिए पहली नहर ने एक रूप मिलान कर लिया है। आप इस चबच्चे की रोंस से इन नहर की रोंस पे जाइए, जैसे यहाँ से धाम रोज से नहर की रोंस में जाइए, ऐसे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर छज्जा नहीं आया। सो इस चबच्चे के उत्तर तरफ के हांस के पश्चिम तरफ की किनार अर्थात वायव्य कोने से लेके पश्चिम तरफ के हांस के 103 मंदिर की जगह में नूरबाग का छज्जा नहीं आया। बड़े चबच्चे की एक मंदिर की चौड़ी जो रोंस आई है, सो 103 मंदिर तक नूरबाग की छत के ऊपर जो दक्षिण तरफ नहर आई है, इन नहर की दक्षिण की सोच इस नहर की दक्षिण के रोंस के साथ मिलकर एक रूप हो गया है। ये देखिए ये जो नहर आई, नहर की जो दक्षिण तरफ की रोंस है, उस रोंस के साथ ये चबच्चा एक रूप हो गया है। अब है नृत्य कोने के चबच्चे पर फूलबाग के वृक्ष। रंग भवन के पश्चिम तरफ रोंस के साथ लगकर दक्षिण का खड़ा जो चबूतरा फूल बाग का पूर्व से पश्चिम गया है, इस चबूतरे के साथ दक्षिण तरफ 35 वृक्षों ने दक्षिण तरफ 2 मंदिर की छतरी बढ़ाकर बड़े चौबच्चे के डूबे हुए जल चबूतरे पर छतरी की है।
और इन फूल बाग के वृक्षों की दो भूम तीसरी चांदनी आई है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर भी देखो, ये चबच्चा और इस चबच्चे के साथ 100 मंदिर तक ये नहर गई। तो इन 100 मंदिर की जगह में 35 वृक्ष, उन वृक्षों ने दो मंदिर की छतरी लाकर जल चबूतरे तक छाया किया। और पहला ही छतरी मंदिर 100 हाथ की ऊंचाई पर, दूसरा फिर 100 हाथ की ऊंचाई पर। दो छतरी आएंगी, यहाँ पर आएंगी 4, यहाँ पर आएंगी 5। तो यहाँ पर 35, तो 35 का हिसाब क्योंकि अपन बारीकी से कर रहे हैं, तो 35 का हिसाब भी देखिए सुंदर साची। ये देखिए, ये यहाँ से लेकर 100 मंदिर तक नहर बिल्कुल चबच्चे के साथ साथ चलती है। तो ये पहले बगीचे में अपने पास 13 वृक्ष, 13 वृक्षों की 13 आती है, हारें आती है एक वृक्ष में, एक बगीचे में। तो पहले बगीचे में 13 वृक्ष, दूसरे बगीचे में 13 वृक्ष, और तीसरे बगीचे से 9 वृक्ष लेंगे। 13 13 26 और 9 35 वृक्ष। एक एक मंदिर की दो नहरें हो जाएंगी और दो मंदिर यहाँ पर, तो ये टोटल 100 मंदिर का हिसाब हो जाता है। 100 मंदिर, ये देखिए 100 मंदिर नहर साथ साथ चल रही है। इसके बाद दूसरा नक्शा लेती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, यहां से ये नहर 100 मंदिर तक चल रही है। अब इस क्रम में ये पहले बगीचे के 13 वृक्ष और एक मंदिर की नहर, फिर 13 वृक्ष एक मंदिर की नहर, 13 के बीच में कितनी संधि हुई, 12। एक एक वृक्ष आया 3 मंदिर की दूरी पे, तो 36 मंदिर यहाँ पर हुए, 36 मंदिर यहाँ पर हुए। यहाँ पर आए 9 वृक्ष, तो इनमें 8 संधि, तो 8 3 24 वृक्ष यहाँ पर हुए, 24 जगह यहाँ पर हुई। लिख देती हूँ मैं एक बार। ये देखो, 13 वृक्षों के बीच में 12 संधि, तो यानी 36 मंदिर। फिर उसके बाद दोबारा 36 मंदिर। फिर 9 वृक्षों के बीच में 8, तो 24 मंदिर। 24 मंदिर, फिर एक एक मंदिर की नहर ले लो, 2 मंदिर ये है। और उसके बाद ये 2 मंदिर की जगह और बच जाती है, वो जगह लेंगे तो पूरा टोटल 200 मंदिर का हिसाब अपना हो जाता है। तो यहाँ पर 35 वृक्ष, ये देखिए, नहर के इस तरफ ये 35 वृक्ष आते हुए ये 2 मंदिर की छतरी लाएंगे और जल चबूतरे पर छाया करेंगे। तो इस तरह से सुंदर सासी, इसको आसानी से भी अपन ले सकते हैं कि 100 मंदिर का हिसाब है। मोटे रूप से फूल बाग में देखें तो 3 3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, तो मोटा मोटा 35 वृक्ष आ जाते हैं। तो यहाँ पर 35 वृक्षों का हिसाब। अब है चौबच्चा पर छतरी मंडल। ईशान कोने से लेके पूर्व तरफ के चांदे तक चौकी के एक वृक्ष की चारों भूमों ने 4 छतरी इस चबच्चे के जल चबूतरे तक डाली है। कोट के पूर्व के चांदे से लेके पश्चिम के चांदे तक बड़ो वन के 3 वृक्ष जिनकी ऊंचाई 5 भूम तक आई है, उनकी 5 छतरी जल के चबूतरे तक गई है। पश्चिम के चांदे से लेके वायव्य कोने तक फूल बाग के 35 वृक्ष, उनकी 2 भूम आई है। तब इन वृक्षों के छज्जे जल में डूबे हुए चबूतरों तक आए हैं। इन वृक्षों की छतरियों में जल तरफ कठेड़े लगे हैं। फूलबाग की हद में 2 कठेड़े, बड़ो वन में 5, चौकी के 4 कठेड़े आए हैं। चबच्चे के वृक्ष की पहली भूम की ऊंचाई 122 हाथ की आई है, दूसरी भूम की 78 हाथ की, ऊपरा ऊपर 100 हाथ की। फूलबाग की दोनों भूमों की, यानी बट का वृक्ष और बड़ो वन के वृक्ष, उनकी पहली ऊंचाई 122, फिर 78, ऊपरा ऊपर 100 हाथ की, और फूलबाग के दोनों भूमों की ऊंचाई 100 हाथ की। फूल बाग की पहली भूम का मिलान दूसरी वृक्षों की दूसरी भूम से हुआ है, जो दूसरे वृक्ष हैं उनकी दूसरी भूम से हुआ है। दूसरे वृक्षों ने पहली भूम में जो 122 हाथ की ऊंचाई पर आई है, वहां पर फूल बाग की तरफ कुछ नहीं आया। फिर ऊपर दूसरी और तीसरी सब भूमों में बराबर मिलान हुआ है, ये देखिए। अब बट का वृक्ष और बड़ोवन का वृक्ष, पहला वृक्ष 122 हाथ की ऊंचाई पर, दूसरा यहाँ से 78 हाथ की ऊंचाई पर, ऊपरा ऊपर 100 हाथ की ऊंचाई पर। लेकिन फूल बाग की तरफ देखते हैं तो ये 22 हाथ ऊंचाई वाला छतरी मंडल नहीं आया, सीधा 100 हाथ की ऊंचाई पे आया, जो इसने मिलान कर लिया इस तरह से। ये शोभा हुई सुंदर साची। नृत्य कोने का 16 पहल का चौबच्चा। हाँ जी, क्वेश्चन है।
हाँ जी प्रतीक्षा। अ, दीदी मुझे वो फिर से समझाओगे, वो फूल बाग में वृक्ष कैसे आए हैं? हाँ, इसको समझने से पहले अपन देखें, पहले फूलगार का एक बगीचा जो होता है ना, उसमें चार बगीचों की छोटी चार हारें आती हैं, तो एक बगीचा लगभग 36 मंदिर का लंबा चौड़ा कहते हैं। और एक एक वृक्ष, एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें आती हैं। तो ये जो पहला 36 मंदिर का बगीचा है, इनमें 13 वृक्ष। दूसरा जो 36 मंदिर का बगीचा है, इनसे भी पूरे 13 वृक्ष आ गए। लेकिन 100 मंदिर की हद तक इस वाले बगीचे से 9 वृक्ष आएंगे, तो टोटल 35 वृक्ष हो गए। अब ये 13 में देखो, अपनी 12 संधि हो गई ना, 13 वृक्ष, उनके बीच में संधि कितनी हुई? 12। 12 तिये 36 मंदिर यहाँ कवर हुए, 36 मंदिर यहाँ कवर हुए। 8 तिये 24 मंदिर अपने यहाँ पर कवर हुए। 2 मंदिर ये नहरों के कवर हो रहे हैं। और 2 मंदिर की जगह यहाँ पर और है। यहाँ पर वृक्ष नहीं है, लेकिन छतरी मंडल यहाँ तक आएगा। क्योंकि 3 3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष है ना, वो जब हाथ मुड़ता है तो इस जगह वो वृक्ष आता है आगे। तो इस तरह से हुआ क्लियर? नहीं समझ में आया दीदी, सॉरी। 36 मंदिर नहीं नहीं, कैसे कोई हुए? बात आई नहीं। डोंट। हाँ ये देखो, वो कोई बात नहीं, ये देखो, पहले तो अपने को फूल बाग समझना है। फूल बाग का जो एक बगीचा है, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, उसमें आड़ी खड़ी 3 3 नहरें आती हैं, तो अपने पास हो जाते हैं 4 की 4 हार बगीचे। है ना, ये 4 की 4 हार, इसमें अपने को दो दो हारें दिख रही हैं, ऐसी 2 हारें जी। और हैं। 4 की 4 हार बगीचे। अब इसमें जो बगीचा अपना इस चौबच्चे के साथ साथ है, तो 100 मंदिर तक हमने जाना इस चौबच्चे के आगे। इस चौबच्चे को छोड़ दो, यहां से आगे हमने जाना कि 100 मंदिर की नहर साथ साथ जा रही है। 100 मंदिर की नहर जा रही है ना, तो 100 मंदिर की नहर पे जितने बगीचे आएंगे वही तो आगे आएंगे। अब 100 मंदिर में ये देखो, जब पहला बगीचा आया, इसमें पूरा पहला बगीचा आ गया, तो 13 वृक्ष इसके पूरा। आ गए। इस बगीचे के भी 13 आ गए। और 100 मंदिर की हद पे इस बगीचे के 9 वृक्ष आ रहे हैं। ओ, अभी है ना, समझ में आ गया। 9 वृक्ष आ गए। जी जी जी। और फिर अपने एक एक मंदिर की जगह इन नहरों की भी लेनी है। ये वृक्ष तो 13 वृक्ष तो यहीं तक आए, ये 13 यहीं तक आए, ये जी नहरें छूट गई ना, तो एक एक मंदिर ये जी लेने हैं। जी। तो पूरा हिसाब बैठ जाएगा। ये देखो, 13 में आ जाएगा 36, 36, 36। 24। 2 मंदिर ये और 2 मंदिर यहां से लेंगे, तो पूरा 100 मंदिर का हिसाब आ जाता है। नाउ आई गॉट, थैंक यू, और यस। आसानी से अपन लेते हैं, तो 100 मंदिर है। 100 मंदिर में 3 3 के हिसाब से अपन लेंगे। 100 को 3 से डिवाइड करें तो कितने मंदिर बैठते हैं, एक बार देखते हैं। 33। कितने? 33, तो मोटा 33। मोटा हिसाब आ जाता है। एक एक दाएं बाएं ले लेंगे तो वही 35 वृक्ष बैठ जाते हैं। आसानी से भी लेना चाहे तो वैसे भी बैठ जाएंगे। थैंक ठीक है, यू। क्लियर हुआ? जी जी जी, इसका हाँ नहीं जी। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, खुद से भी करोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी किरण जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी नूरबाग वाला समझ में नहीं आया, नीचे वाली जो शोभा समझाई बहुत कम समझ। नूर बाग में नूर के थंब आते हैं। हाँ जी। तो आप ये देखो, ये जो नक्शा है ना, इस नक्शे से महसूस करो आप फूल बाग के नीचे हो। हाँ जी। फूल बाग के नीचे हो। अब जी। उसमें आते हैं नूर के थंब। अब वो नूर के थंब बड़ी नहरों के दोनों तरफ आते हैं। तो अब बड़ी नहर बिल्कुल इससे लगती हुई आई है, तो इस हाँ तरफ जी। के थंब इस कोट दीवार पे आएंगे। मैं एक बार नूर बाग का नक्शा निकालती हूँ, रुको। ये देखो, ये है नूर बाग। जी। बड़ी नहरों के दोनों तरफ नूर के थंब आ रहे हैं। और ये देखिए, धाम चबूतरे की दीवार के साथ नूर के थंब लग रहे हैं। अक्षियां हैं, हाँ खुले जी। थंब नहीं है, अक्षियां चित्रामन मात्र। अब इस जगह लग रही है कोट दीवार बच्चे की, तो उतनी जगह में वहां पर भी ये नूर के थंब आए हैं। ये जो थंब आए हैं, मतलब मान लो यहाँ पे अपनी कोट दीवार लग रही है, तो ये हाँ नूर के जी। थंब वहां पर आए हैं। और यहाँ जब अपन खड़े हैं, तो ऊपर अपने को फूलों की छतरी मंडल, क्योंकि यहाँ फूलबाग की छत, नूरबाग की छत आ गई ना यहाँ पर। हाँ जी दीदी, नूरबाग वो की तो छत समझ। पे फूलबाग है, तो यहाँ पे नूरबाग की छत आ गई। तो उस छत के नीचे अपन उस कोट दीवार देखेंगे ना, चाहे बच्चे की भूमर ऊंची कोट दीवार, उस कोट हाँ जी। दीवार में अपने को ये नूर के थंब नजर आ रहे हैं। तो दीवार पे लगते हुए आएंगे दीदी ये बिल्कुल साथ लगते साथ। हुए, बिल्कुल एक रूप उसके साथ। जैसे ये देखो, इधर नजर नजर आ रहे हैं ना एक रूप ऐसे। हाँ जी 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 ये जी दीदी चबूतरे के ठीक। साथ इस तरह से। दीदी एक छज्जा भी बता रहे थे, इसमें कैसे वो हाँ, छज्जा इसमें होता है? देखो फूल बाग में 3 तरफ छज्जा निकलता है। ये देखो, ये
फूल बाग का ही है। इसमें ये देखो तीन तरफ छज्जा निकलेगा। हाँ जी दीदी। जब नूरबाग की छत पड़ती है ना, तो वो छज्जा भी निकालता है तीन तरफ। हाँ जी। तो ये छज्जा 100 मंदिर तक, 100 प्लस एक 3.25 मंदिर का बच्चा, इतने मंदिर तक मिलान हुआ हुआ है, तो उतने मंदिर तक वो छज्जा नहीं आएगा, आगे छज्जा आएगा। ठीक है। यहाँ छज्जा निकला, अब यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ बच्चा चल रहा है, तो उतनी जगह में छज्जा नहीं है। ठीक है जी, हम्म, समझ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक हाँ जी यू। गीता। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं कह रही थी कि उसमें जो फिलिपाए आए हैं वो एक मंदिर की दूरी पर आए हैं ना हाँ, दीदी? ये नूर के थंब एक एक हाँ। मंदिर की दूरी पे हाँ, आए हैं। क्योंकि 104 गिनवाए तो, और वो तीन और अंदर जो फूलबाग में जो वृक्ष आए हैं वो तीन मंदिर की दूरी पर आए हैं। फूलबाग में दो तरह से आते हैं वृक्ष, जब आते हैं बड़ी नहर के दाएं बाएं, तब आते हैं 2.25 मंदिर के अंतर पर, पौने हम्म। तीन मंदिर के अंतर पर, 2.75। जब इस हम्म। छोटी नहर के दाएं बाएं आते हैं, तब 1 मंदिर के अंतर पर, और बाकी सब वृक्ष एक मोटा हिसाब ले में तो 3-3 मंदिर के अंतर पर। हम्म। है ना। तो जो फिलिपाए नीचे आए वो 104 आए, और इसके ऊपर फूलबाग की छत, मीन्स के फूलबाग नूरबाग की छतरी ऊपर फूलबाग आया। हाँ, तो वो 104 जो फिलिपाए हैं वो पिठोर में लगते हुए, जो बच्चा के पिठोर में लग। ये इस जगह, हाँ हाँ। हाँ। जैसे ये जगह लग रही है ना इसके साथ, हाँ हाँ। तो ऐसे इस तरफ इसकी भी लग रही है, तो हम्म। उसमें छतरी वो आए हैं, और उसके ऊपर ये फिर ये नूरबाग की छत आ गई। क्योंकि ऊपर की गिनती तीन मंदिर की दूरी पर आई ना, तो हाँ, फिर वो और नीचे समझ नीचे में। एक एक मंदिर हाँ की दूरी पर हाँ। गिनती है। हाँ। हाँ, इसलिए इसलिए हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी अब ये लास्ट में आप दिखा रहे थे ना 4 मंदिर की जगह, वो कैसे है? कौन सी? दीदी आपने गिनती लिखी हुई थी ना, उसमें लास्ट में 4 मंदिर लिखा हुआ था। ये तो हाँ अलग अलग लिखा हुआ है, 2 मंदिर तो इस वृक्ष से इस वृक्ष तक, फिर ये एक अच्छा आगे 1 मंदिर की ये जो नहर आ गई इस तरह से आगे, आगे का वर्णन है, इसके साथ नहीं है ये। अच्छा, ये मैंने कहा यार 4 लिखे हुए थे ना, मैंने नहीं कहा पता नहीं, यहाँ नहीं। पे ये 2 मंदिर की जगह तक लेना है अपने को। ठीक। आगे हो सकता है ये नहर का बयान दिया हो। है ना। है ना, उसके बाद ये देखो हाथ घूम गया इस तरफ भी, ये अपना हुआ पूर्व दिशा, उत्तर दिशा का, ये दक्षिण दिशा का, इधर पूरब, ये पश्चिम वाला हाथ अब घूम गया इस तरफ। हाँ जी। हाँ जी आंटी। आंटी अनम्यूट करो पहले। हाँ, आपने 100 मंदिर का हिसाब बताया ना आपने, 100 का। तो आपने पहले 36, फिर 36, फिर 24। फिर 24, तो हाँ, फिर कितने हो गए? 2 मंदिर की नहरें, और दो दो। मंदिर और यहाँ से, और 2 मंदिर यहाँ से और। आपने ऐसे नहीं बताया। ऐसे ही बताया था, 36 बताए थे, प्लस 36 फिर 24। 36 36 कितने का? 72। 72 और अच्छा, 24, फिर 96, 96 हो गए ना। 24। हाँ 24। अच्छा, 4 2 6 7। 96। 96। 96 फिर फिर एक एक मंदिर की ये 2 नहरें भी लोगे, एक एक मंदिर की ये 2 नहरें। अच्छा, और फिर वो फिर पूरे 100 हो फिर हाँ, और इधर नवे वृक्ष से ये जो 10वां वृक्ष है 3 मंदिर की दूरी पे है, उसमें 2 मंदिर की हद इस 100 मंदिर की हद में है, तो 2 मंदिर ये, गए। अच्छा, ऐसे करके 100 मंदिर का हिसाब पूरा हो जाता है। 100 मंदिर की हो गया, अब और समझ आसानी से गए। लेवे तो 100 के बीच में 33 संदे, एक एक दाएं बाएं से लेंगे तो वही 35 वृक्ष का हिसाब बैठता है। हाँ। हाँ, 35 सुरक्षा सब है। हाँ जी। हाँ जी नुपुर। दीदी 104 अस्सी फील पाए बताए आपने। 104 अक्षी फील पाए, अभी जो देख रहे थे अपन नूरबाग में, ये जो फील पाए आए हैं, ये देखो, ये देखो, ये कोट दीवार है, ये मतलब चबूतरे की दीवार है। उस दीवार पे ये देखो अक्षित थंब आ रहे हैं, तो जितनी हद में चबच्चे की कोट दीवार लगेगी उतनी हद में 103 मंदिर तक लगती है, तो उस 103 मंदिर की हद में 104 ये अक्षित थंब आ जाएंगे, यानी दीवार में चित्रामन। तो ये शोभा समझ में तब आएगी जब अपन नूरबाग करेंगे।
जी ये देखो इधर इधर देखो, यहाँ नक्शा है अपने पास। एक बार मैं नक्शा करती हूँ आगे, एक मिनट रुको। ये नक्शा दे रखा है यहाँ पर, ये देखो। ये देखो कोट दीवार के साथ लग रहे हैं ना ये थंब। हम्म ये देखो कोट दीवार के कोट दीवार भोम पर ऊंची, ये थंब भोम पर ऊंचे। तो ये दीवार के साथ दीवार के चित्रामन के रूप में चल रही है थंब 100 मंदिर तक। 103 पौने 3 मंदिर का नहर का चबूतरा, फिर 100 मंदिर और, तो लगभग 103 मंदिर में 104 अक्षी थंब। हुआ क्लियर? जी ये दीदी। समझे कि ये जो नहर है ना, इस नहर के साथ साथ ये चबच्चा चल रहा है, और ये नहर बिल्कुल चबच्चे के साथ साथ चलती हुई आगे बढ़ रही है। तो जितनी हद तक यानी 100 मंदिर तक 103, इस चबच्चे से लेकर 103 मंदिर तक ये नहर चली इस कोट दीवार के साथ साथ। तो इस क्रम में यहाँ चबच्चे के ऊपर जो ये दो अक्षितम आगे खुले जा रहे हैं ना, उतनी दूरी तक वो दीवार में चित्र मात्र रह गए, क्योंकि यहाँ पे ओपन जगह तो है नहीं। तो दीवार में चित्र मात्र, आगे देखो ओपन आ रहे हैं। ये देखो खुले थंब आ रहे हैं ना आगे, ये देखो जी पूरे। दीदी। तो यहाँ पे अक्षी थंब। ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण जी, अब क्लियर हो गया? इस नक्शे में क्लियर है? एक बार हैंड रेज कर लेना किरण जी। है ना, अब क्लियर हो गया ना? इस नक्शे में क्लियर है कैसे थंब लग रहे हैं। हाँ जी दीदी, हो गया, ये बहुत अच्छा हाँ, दिखाया आपने। ये नक्शे नजर अब आज ही पड़ी है इस नक्शे पे ना। हाँ जी, बहुत अच्छे से हम्म, इसमें बता ठीक रखा है है। दीदी। हाँ जी ये सुंदर हमारा सा। पब्लिक साइड का जो आएगा चाहे बच्चा, उसके साथ भी लगेगी ना दीदी? कौन सा? हमारा ये बाइबल कोने के साथ आएगा, उसमें भी लगेगी ना नूरबाग उसमें भी की जगह? लगेगी, और इधर फूलबाग के इधर भी 6 बच्चे आए हैं, उनमें भी लगेगी। जी। फूलबाग के इधर भी तो 6 बच्चे आए हैं ना, 2, उनमें भी हाँ जी, लगेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीमा दी हो गया ना? कुछ रह थोड़ी गया? हो गया दीदी। हो गया दीदी ना? इस वाली मीटिंग में वो वाले नक्शे नहीं दिखाए जिसमें चांदनी और ऊपर पठेड़े लगे हुए वो इसमें नहीं है। वो हैं। आगे वाले में आएगी, वायब कोने में आएगी वो वाली अच्छा हाँ चांद। जी हाँ वो। इसमें तो नहीं नहीं। 22/7 वाली है ना। हाँ इसमें जी तो नहीं पहली नहीं, चांदनी भी आई। जो आपने अभी पहले वाली मीटिंग में बताए थे ना, दिखाए थे कि बड़ो वन की चांदनी और उसके सब कठेड़े लगे दिखाया था ना ऊपर, वो दिखाया जो ना मैंने 22 अभी। सीढ़ियां मिलती हुई। इस दिखाया ना वाले वो में वाला अच्छा नक्शा वो लास्ट में बीच में दो दिखाया में। ना। ये अच्छा देखो ठीक लास्ट में है। दिखाया हाँ ना, जो जी आपने मेरे को लास्ट में भेजा था वो नक्शा है इसमें। ये वाला, ये वाला ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ ये दिखाया ना ये वाला। हम्म। ये देखो सुंदर सा जी, बीच यहाँ पर में दो में 4, चांदी गई थी। इधर 5 और इधर 2। इधर 22/7 हम्म। ऊंची चांदनी नहीं आई। ये बहुत प्यारी सेवा, इससे बहुत आसान हो गया। हाँ जी प्रतीक्षा। दीदी तो अगर जो कोने से सीढ़ियाँ उतरी है, तो जो बट पीपल की चौकी के आगे से तो उतरती है, तो फूलबाग में से भी उतरेगी। ये नहीं आएगा इसमें, हाँ वो सही कह रहे हो, ये नहीं आएगा इसमें। जी। क्योंकि यहाँ पे छत आ गई ना पूरी। हाँ वो अपनी दिल की चाहना है कि अपने को यहाँ से उतरना है, तो उस समय ये छत हट जाएगी जो अपन चौपाइयों से देखते हैं। तो यहाँ से इस कोने से अपन नीचे उतर सकते हैं, वो तो फिर कहीं से भी नीचे उतर सकते हैं, सीढ़ियां प्रस्तुत हो जाएंगी। पर हाँ नक्शे के हिसाब से देखिए तो इधर सीढ़ी नहीं है। क्योंकि मिलान हो गया ना यहाँ पर। अब इस तरफ भी नहीं होगी ये सीढ़ी तो, कोने वाली सीढ़ी तो इस तरफ भी नहीं होगी, वायब कोने में भी। जी। हाँ जी सुंदर थैंक सा यू। जी, है क्वेश्चन और? जयकरा बुलाए फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।